नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 में आज हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 3.2 में भी परमीकरण है और इसमें भी आपको सही तरीके से परमीकरण कैसे करते हैं, सही तरीके से परमीकरण कैसे करते हैं इसको यहाँ पे सिखाएंगे। एक सवाल की तरह ही पूरे 3.2 एक्सरसाइज पूरे सवाल इसी टाइप के हैं। बस आप पहला क्वेश्चन ध्यान से समझें कि परमीकरण करते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि 1/√4 माइनस √3। ठीक, परमीकरण का मुख्य मतलब ही होता है कि हर में यदि रूट में संख्याएं दी गई हैं तो हर में दी गई रूट की संख्याओं में से रूट को हटाना। ठीक, तो रूट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो संख्या हर के रूप में रूट में दी गई है उनके मध्य में आने वाले चिन्ह को परिवर्तित करके उनके अंश और हर में गुणा करना। तो यहाँ पे लिखेंगे परमीकरण करने पर, जैसा कि एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहा है कि हमें करना क्या है 3.2 में परमीकरण। यहाँ लिखेंगे परमीकरण करने पर, करेंगे परमीकरण करने पर। तो सवाल को पुनः एक बार उतारेंगे। 1/√4 माइनस √3 हमने क्या बोला था, हर के मध्य में, हर में दिए गए संख्याओं के मध्य में पाए जाने वाले चिन्ह को बदलकर ऊपर और नीचे गुणा करना, यानी कि अंश और हर में गुणा करना। ठीक, तो √4 यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, √3 अपॉन √4 प्लस √3। ठीक, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। ध्यान देना कि नीचे वाले हर का मध्य का साइन बदला है। अब वही प्रक्रिया जो बीच में दिखा रही है, गुणा करना तो गुणा करना है। 1 का गुणा करेंगे तो 1 की गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो संख्या वही आएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लगेगा सर्वसंख्या कौन सी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। हमने बताया था चूंकि a धन b और a ऋण b बराबर a² माइनस b²। सिंपल है, a की वैल्यू √4 है और b की वैल्यू √3 है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव, एक धनात्मक रूप में और ऋणात्मक रूप में, तो इस संख्या से ये वाला पद मैच कर रहा है। अतः हम यहाँ लिखेंगे √4 की पावर 2 माइनस √3 की पावर 2। ठीक, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। √4 का तो वर्गमूल आ सकता है। ठीक, यहाँ पे तो 2 लिख सकते हैं प्लस √3 की जगह √3। अब यहाँ देखेंगे ये रूट से 2 कैंसिल, यहाँ रूट से ये भी 2 कैंसिल हो गया, यानी कि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बच्चे कितना है 4 माइनस 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 1, 4 में से 3 रह जाएगा बचेगा। अब 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो भाग में उनकी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता था। 2 प्लस √3 आपका ये फाइनली क्या आया आंसर, और यह किसके रूप में, अंश के रूप में। यहाँ पे कोई हर नहीं है। अगर देखा जाए हर क्या है, एक, इसे कहते हैं परमीकरण। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक, जो इनको सिर्फ परमीकरण करना है। कुछ सवालों के बारे में और ही बता रहे हैं। जहां तक पहला सवाल समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हम और भी बताएं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कि परमीकरण कैसे करते हैं। देखिए अगला प्रश्न था 1/3 माइनस 2√2। ठीक है, 1/3 प्लस 2√2 का परमीकरण कीजिए। ठीक, आप एक्सरसाइज में देख लेंगे तो एक सवाल है। ठीक, फिर वही प्रक्रिया दोबारा समझेंगे हमारी बात को। दिए गए हर के मध्य में पाया जाने वाला चिन्ह बदलकर अंश और हर दोनों में गुणा करना। ठीक है, 1/3 प्लस 2√2। ठीक, गुणित
इसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बीच का चिन्ह आपको बदलना है। 3 प्लस 3 की जगह प्लस नहीं, प्लस तो है ही, 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 का मल्टीप्लाई। ठीक, एक के गुणा करने में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2√2 अपॉन, अब यहाँ देखिए ए प्लस का और ए माइनस का, तो फिर वही सब सम का लगेगी, कौन सी जो पिछले में बताई थी मैं, ए धन बी और ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर 3 है, 3 पे घात 2, और बी यहाँ पर 2√2 है, तो 2√2 पे घात 2। ठीक सर, अब ये संख्या तो वैसे की वैसे लिखेंगे, अपॉन 3 तक का 9, इसको सॉल्व करना बता चुके आपको, लेकिन फिर एक बार दोबारा देख लीजिए कि 2√2 की पावर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, घात 2 है तो 2 बार गुणा, लेकिन 2√2 इंटू 2√2, 2 दूनी 4 और √2 अर्थात 4 गुणक √4 का मान 2, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया, माइनस के 8 आ गया। अब 3 माइनस 2√2 अपॉन 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 का भाग देने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं। इस तरीके से दूसरे सवाल का भी ये आंसर आपका कंप्लीट। अगला प्रश्न 10वां बता रहे हैं, अगला प्रश्न आपको 10वां बता रहे हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां को छोड़ दिया जाए, 6वां अलग टाइप का, 7वां, 8वां, 9वां, जस्ट लाइक दैट 1 and 2, यानी कि पहले और दूसरे की भांति आपकी 3 से लेकर 9 सवालों तक है। सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे, यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर हमें आप कमेंट के द्वारा बताएंगे। अगर आपको 1 से लेकर 10 सवालों के बीच में 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पढ़ना और मेरा इस यूट्यूब पर पढ़ाना सार्थक हुआ है। ठीक, बाकी का क्लास होगी तब क्लास में और अच्छे तरीके से आप जब आप सामने बैठेंगे तो आपकी क्यूरी भी पूछते हुए इसको बताएंगे। फिलहाल इतना देखिए कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का परिमेयकरण करना है, तो हमें ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है नीचे वाले हर से। और हर का क्या करेंगे, हम चिन्ह बदलकर दोनों अंश और हर में गुणा करेंगे। तो इसको वैसे उतारेंगे, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू क्या करना है, हर का चिन्ह बदलकर, यानी कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का हमने किया गुणा। अब देखिए यहाँ पर तो पहले 1 था तो सीधा सीधा लिख देते थे, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी 2 पद और यहाँ भी 2 पद हैं, तो इनकी गुणा करने में थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, और वो तकलीफ अब आपको बता रहे हैं। पहले √3 का मान इन दोनों पदों में करेंगे, पहले √3 का मान दोनों पदों में 2 का करेंगे। अब √3 का मल्टीप्लाई पहले पद में और फिर अगले वाले पद में करेंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो रूट कितना होगा, 9। ओके, अब √3 का √2 में करेंगे तो कितना होगा, √6। ठीक, चौकी यहाँ पर दोनों संख्या धनात्मक की, इसलिए ज़्यादा कठिनाई की आवश्यकता है ही नहीं। अब अगला √2 करेंगे, तो √2 का करेंगे तो पहले √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 2 6, और √4 में करेंगे तो √2 में करेंगे तो रूट आपका 4। ओके, अब यहाँ पे वही सब का a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे √3 की पावर 2 माइनस √2 की पावर 2। अब क्या किया हमने, इतना कर लिया। इससे करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कोई क्या पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल रही हैं, क्या इनका कोई साधारण सॉल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो √9 का मान कितना आएगा, 3 प्लस ये दोनों से घातीय पद हुए, जैसे यहाँ √6 यहाँ भी √6, तो √12 नहीं होगा, ध्यान करना, ये अपने आप में
अपर में संख्या है, तो अपर में संख्या ऐसे ही जुड़ती हैं जैसे कि आपकी चर संख्याएं जुड़ती हैं। जैसे कि हम लिखें x प्लस एक्स बराबर 2x होगा, इसी तरीके से √6 प्लस √6 जो है 2√6 होगा। क्या होगा? 2√6। यहाँ पे √4 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 2। कितना आएगा? 2 अपॉन यहाँ पे वही चीज है, रूट से 3 रूट कैंसिल, अंडर रूट से रूट कैंसिल। अब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। अब यहाँ देखिए चर यहाँ पे अंक पूर्णांक है, तो 3 और 2 जुड़ेंगे तो 3 और 2 कितने होंगे आपके? 5 धन यहाँ पे 2√6 अपॉन 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 के वैल्यू कुछ होता नहीं है हर के रूप में, अर्थात आपका आंसर क्या आया? 5 धन 2√6, ये आपका आ गया आंसर। अब इस तरीके से हमने आपको 3 सवाल बताए। 3 सवाल की तरह ही आप 1 से लेकर 10 सवालों को पेज में लगाएंगे, कापी में होमवर्क में लगाएंगे, और आज की डेट जरूर डालेंगे। ठीक है, डेट डालेंगे और अपना नाम डालेंगे और अपने पिताजी से हस्ताक्षर भी करवा कर आप हमें सेंड करेंगे। धन्यवाद।